हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स स्किल एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। पिछले वीडियो में हमने जीरोस पढ़ा था कि जीरोस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। इस वीडियो में हम उसे फाइंड आउट करने के मेथड्स पढ़ने वाले हैं कि किन किन मेथड्स के जरिए हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं, किन किन मेथड से हम बहुपद के शून्यक को प्राप्त या फिर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कुछ मेथड्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। पहला है मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा है ग्राफिकल मेथड और चौथा है फॉर्मूला मेथड। ठीक है, फॉर्मूला मेथड जो होता है क्वाड्रेटिक के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता, ये स्पेशली क्वाड्रेटिक के लिए फॉर्मूला यहाँ इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशली ट्रायल एंड एरर मेथड को पढ़ने वाले हैं और बाकी जो ये रेस्ट हमारे मेथड्स बच जाएंगे इसको हम अपने अगले वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ट्रायल और एरर मेथड, नाम से ही पता चलता है कि ट्राई कर करके हमें ये पता लगाना है कि कौन सा जीरो है। ट्राई करेंगे एरर आएगा, फिर ट्राई करेंगे फिर एरर आएगा, फिर ट्राई करेंगे फिर एरर आएगा और इस तरीके से हम उस अपने शून्यक जीरोस तक पहुंच जाएंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, ये होता है सिंपल जो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनको हम देखकर ही पता लगा सकते हैं कि इसका जीरोस क्या होगा, कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि px की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। बस ट्रायल एंड एरर मेथड सिंपल बहुपद के लिए होता है। अगर कोई बहुपद कॉम्प्लेक्स है तो उसका बहुत हद तक चांस है कि हम उसका जो जीरोस है वो ट्रायल एंड एरर मेथड के जरिए नहीं निकाल सकते हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड जो है हमारा सिंपल बहुपद के लिए होता है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल को अगर हम लेंगे, पहले px इक्वल टू x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे। तो हम क्या ट्राई करेंगे, हम यहाँ पे 1 ट्राई कर लेते हैं। अगर हम 1 ट्राई करेंगे तो x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे -4 आएगा। तो ये हमारा P1 हमारा 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 क्या होगा, जीरोस नहीं होगा। इसी तरीके से P2 देख लेंगे तो 2 - 5 यहाँ पे क्या आ रहा है, -3, ये भी नहीं होगा। P3 देख लेंगे 3 - 5 यहाँ पे -2 होगा। P4 अगर देखेंगे तो 4 - 5 यहाँ पे -1 आएगा। और फाइनली हम यहाँ पे P5 अगर देखें तो 5 - 5 इक्वल टू 0। तो जो हमारा 5 है ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब px इक्वल टू x माइनस 5 है तो उसका जीरोस क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे P1 अगर रखे हम, ठीक है, 1 रखने पे क्या होता है, 1 स्क्वायर माइनस 4, 1 - 4 क्या आएगा, -3। उसी तरीके से 2 रख लेंगे, 2 का स्क्वायर -4, तो 4 - 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें 0 मिल गया, मतलब जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक 2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डिग्री 2 है तो हो सकता है कि इसका एक और जीरोस मिल जाए इस पॉलिनोमियल का। तो हम माइनस में भी जा सकते हैं, -1 रख के भी चेक कर सकते हैं। तो -1 अगर रखेंगे तो यहाँ पे वही चीज आएगी, 1 - 4 यहाँ पे -3 आ जाएगा। लेकिन अगर -2 अगर हम रखें तो -2 का स्क्वायर -4 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, 4 - 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो -2 है ये भी हमारा क्या होगा, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्य। इस बहुपद का शून्य 2 और -2 है। तो x की वैल्यू 2 और -2 अगर रखे
तो हमारा बहुपद का मान 0 हो जाता है और 2 माइनस 2 क्या है, हमारे बहुपद के इस बहुपद के शून्यक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने बहुपद के शून्यक निकाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं।